हेलो माय 12th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। आज और एक यूट्यूब इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में सबसे कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये शॉर्ट आंसर होते हैं, तो ये शॉर्ट आंसर्स को कैसे पढ़ा जाए। क्वेश्चन 5 और 7 इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन जैसा ही होता है। एनी टू ही अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 3 में से। बट क्वेश्चन नंबर 5 आपको 8 मार्क्स का कैरी होता है और क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क्स का कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर पूछेंगे तो उसमें आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में से कौन से मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस है एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बाय हेनरी फ्यूल्स। तो हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल में से कोई भी 4 प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 to 6 जो प्रिंसिपल्स है वो आपको प्रॉपर पढ़ने हैं और उसमें से एटलीस्ट 4 या तो 5, मतलब एनी 4 पूछा है तो भी आप यू टू राइट एनी 5 प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट नोट्स के लिए भी, या तो शॉर्ट आंसर के लिए। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आएंगे वो हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फोर्थ, explain the function of entrepreneurs. Explain the nature of principle of management. Sixth one, explain any 4 rights of consumers. Explain any 4 responsibility of consumers. Explain any 4 needs of consumer protections. Explain the characteristics or called features of entrepreneurs. Then 10th, explain the 4 responsibilities of business toward the government or consumer and employees. Explain the principle of scientific management. Explain the e-banking service. 13, explain any 4 advantages and disadvantages of outsourcing. Then 14th, explain the classification of market on the basis of area covered and the volume of transactions. And the last two is explain any 4 techniques of scientific management and explain the any 4 types of warehousing. वेयर के टाइप आपको लिखने हैं, पब्लिक वेयर हाउसिंग, प्राइवेट वेयर हाउसिंग, जो भी आपको बॉन्डेड वेयर हाउसिंग, ड्यूटी पेड वेयर हाउसिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट लाइकली जो 16 क्वेश्चन है इसमें से ही 6 आएंगे और उसमें से आपको कौन से भी 4 एक्सप्लेनेशन करने हैं। दोनों मिला के टोटल मार्क्स कैरिड होंगे 18 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफिकेशन कैसे एक्सप्लेन करना है। जस्टिफिकेशन अगर डिस्टिंग्विश से रिलेटेड होगा तो आप डिस्टिंग्विश के हिसाब से पॉइंट्स लिखने हैं, एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स, सब पॉइंट्स से आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली जस्टिफिकेशन कौन से आ सकते हैं, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो इनकमिंग एचएससी एग्जाम में, तो 1 by 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शंस of the management. It is easy to set up e-business as compared to traditional business. इसमें आप डिस्टिंग्विश के 4 से 5 पॉइंट दोनों के लिख सकते हैं। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर्स। फिफ्थ, कंज्यूमर हैव अ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, business ethics can be considered as a tool for social development. Next, consumer
organization and non-government organization play an important role in consumers. 8. Air transport is the fastest mode of transportation. तो इसमें भी आप डिस्टिंग्विश लिख के पॉइंट्स लिख सकते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के. 9. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. 10th. मार्केट is a place where the business transports. Next, to 11th, management principles are helpful in the optimum utilization of resources. Next, business should allow the participation worker in the management. 30, and entrepreneurs have must be innovators. 14, online transaction is done with of internet. And the last and 15 is entrepreneurship is a bad source of the self management. Entrepreneurship is a best sources of self employment or self management. This is the most likely justification may become in your incoming HSC examinations. Okay, my friend.